डेमोक्रेसी, जमहूरियत एक्चुअली वो जमहूर या अवाम से है। जिस तरफ अवाम खड़ी हो मेरे नज़दीक वही जमहूरियत है। अगर नॉर्थ कोरिया में अवाम वहाँ के वन मैन शो सिस्टम के साथ खड़ी हुई है तो वो जमहूरियत है। अगर सऊदी अरब के अंदर शाह सऊद की जो फैमिली है उसके ख़िलाफ़ कोई इंकलाब बर्पा नहीं होता उनकी डायनेस्टी के ख़िलाफ़ तो वो जमहूरियत है। जमहूरियत मेरे नज़दीक सिर्फ पार्लियामेंट का नाम नहीं है, वो तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना। जमहूरियत तो जमहूर से है कि जहाँ मेजॉरिटी खड़ी हो या आवाज़ अपनी सुनवा के खड़ी हो या खामोशी से खड़ी हो। इसी तरह चाइना है, दुनिया जहान के लिए शायद वो एक बड़ा डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक रूल होगा, लेकिन क्योंकि चाइना की अरब से बड़ी जो वो है पॉपुलेशन जो है वो खड़ी हुई है उस सिस्टम के साथ। वन पार्टी रूल कह लें उसको, आप जौन सा रूल कह लें, तो वहाँ की जमहूर उसके साथ खड़ी हुई है, वो वहाँ की डेमोक्रेसी है। जब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो आपने देखा कज़ाफ़ी का तख्ता उल्टा गया। हमें पता चला कि जमहूर जो है वो, लेकिन उसमें एक एलिमेंट आ गया, उसमें एक फॉरेन एलिमेंट आ गया। तो उसको मैं उस तरह प्योरली हम नहीं कह सकते कि एक प्योरली ऐसा जमहूरी इंकलाब था, उसमें एक फॉरेन एलिमेंट। लेकिन हम उसकी और मिसालें दे सकते हैं। बांग्लादेश की मिसाल हम ले सकते हैं। जब बांग्लादेश इवन डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थी हसीना वाजिद, उसके साथ नहीं खड़ी थी तो उसका तख्ता पलट दिया। तो पार्लियामेंट तो उस वक्त वहाँ पे भी थी बांग्लादेश में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी थी, लेकिन जमहूर साथ नहीं थी। तो जब अवाम साथ ना हो तो कोई प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो रखता हो या कोई किम जोंग वाला नॉर्थ कोरिया वाला पोर्टफोलियो रखता हो, कोई बादशाह का पोर्टफोलियो रखता हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और अवाम अगर साथ है तो फिर क्या बादशाह, क्या कोई ऑटोक्रेट, क्या कोई डिक्टेटर आप कहते रहे, लेकिन अवाम साथ है। और ये भी अवाम का साथ होना ही है अगर अवाम सड़कों पे ना आए। एक सिस्टम है जिसको कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में भट्टी साहब हैं, मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं, इसी तरह वो है मिफ्ता इस्माइल साहब, जुबैर साहब, और इस तरह के आप बहुत से हमारे दानिश्वर हैं, बड़े ज़बरदस्त सीजन पॉलिटिशियंस हैं। वो कह रहे हैं इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की तबाही फिर गई पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। लेकिन भाई अब क्या करें, पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम इस तरह इस सिस्टम के साथ खड़ी हुई है कि पुकारने पर भी, बुलाने पर भी बाहर नहीं निकलते। वो कह रहे हैं वी आर सेटिस्फाइड विद द सिस्टम। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे शुड हैव मार्च द स्ट्रीट्स लाइक वी हैव सीन इन बांग्लादेश, लाइक वी हैव सीन इन लीबिया, लाइक वी हैव सीन इन श्रीलंका। अवाम का इस सिस्टम पे ऐसा एतमाद है कि वो कहते हैं उनका वोट चोरी हो गया अवाम का 2024 के इलेक्शन में। भाई अगर वोट चोरी भी हो गया तो अवाम को तो चोरी होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो समझ आ रही भट्टी साहब, आप जिस गुनाह का हिस्सा थे आज आप क्या भाषण देंगे मेरे भाई आबिद भाई को। वो कह रहे हैं आप कोई मेजर शेजर नहीं चलाया करता, कोई जनरल नहीं चला रहा असेंबली जो जनरल फैज जैसे चलाया करता था। जवाब दो, ये है जबान मूज तो दलाइल है ने। नहीं, आबिद भाई के लिए 100 खून माफ़ आबिद भाई के लिए, और मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। और लेकिन बात ये है मेरे भाई के, जिस 2018 में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ या क्या कुछ हुआ जो आज नहीं हो रहा, सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 1973 का आइन था इस मुल्क का, वो इरशाद भट्टी ने तो नहीं बिगाड़ा ना, मैंने तो कोई तरमीम नहीं करवाई ना, कोई एक तरमीम जो मैंने करवाई हो। इलेक्शन कोई एक जो मैंने रिग्ड किया हो, कोई भी इलेक्शन, मैं नहीं बात करता 18 की, 24 की या कोई एक इलेक्शन सुना है फ्री, फेयर एंड फ्री हुआ था, उसमें मुल्क टूट गया। क्यों नहीं माना आपने शेख मुजीबर रहमान का मैंडेट? किधर है हमूदुर रहमान कमीशन के गुनाहगार, क्यों नहीं मिली उनको सजा? 2024 थे आज। अच्छा, अदलिया को मैंने तो नहीं, अदलिया तो मैंने नहीं किया ना, अदलिया के साथ कुछ, पार्लियामेंट को मैंने रबड़ स्टैंप तो नहीं बनाया। और सब पहले ये तो तय कर लें हम सारे मिलकर कि कौन सा निज़ाम चाहिए। हमें तो ना कभी खालिस जमहूरियत मिलती है ना खालिस डिक्टेटरशिप मिलती है। जमहूरियत वाले इक़्तिदार में आके डिक्टेटर बन जाते हैं, डिक्टेटर इक़्तिदार में आके मौजूदा निज़ाम पे आपको क्या एतराज़ है? पता ही नहीं चलता कि अगर एतराज़ नहीं तो आगे चलते हैं। मौजूदा निज़ाम पे कुछ जुल्म हो रहा है लोगों पे, कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं मौजूदा सिस्टम में। जी, इतराज़ ये है कि आबिद साहब कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, ठीक है, 2024 का फेयर है।
आबिद साहब कहते हैं कि 2018 में हमें सारों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, तो 2023 के बाद जो जेलों में गए हैं सारे मुकदमे ठीक हैं। 9 मई एक स्याह दिन है, 9 मई के आप मुजरमों को, गुनाहगारों को पकड़ें, लेकिन 9 मई के जो ट्रायल हो रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं या जिस तरह मुकदमे चल रहे हैं वो सब ठीक है। आबिद साहब कहते हैं कि उस वक़्त पार्लियामेंट जो थी वो आज़ाद नहीं थी। आज की पार्लियामेंट, आज के फैसले, आज के वज़ीर आज़म साहब सब आज़ाद हैं। आबिद साहब कहते हैं उस वक़्त जजेस जो थे वो इमरान खान के आलाकार थे, आज सारे जजेस आज़ाद हैं। उस वक़्त की सहाफ़त, हम सारे गुनाहगार थे, आज के सारे साफ़ी जो हैं वो दूध के धुले हैं। तो इशू ये है बुनियादी तौर पे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उस वक़्त पीपल्स पार्टी में थे, आबिद भाई मुस्लिम लीग में थे, इन्होंने एक मिसाके जमहूरियत किया था और इसको ये आइन के बाद सबसे बड़ा आप कह रहे मिसाके जमहूरियत को खुद ही वायलेट कर दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, ठीक है? तो नहीं, मिसाके जमहूरियत को वायलेट तो किया, हर एक ने किया, लेकिन जब दो मिसाके जमहूरियत करने वालों का तीसरे से पाला पड़ा तो सारे दोनों जमहूरियत ही भूल गए। तो इशू ये है भाईजान कि आप ये अगर एक बुरा हुआ है तो उसको ज्यादा बुराई से बुरा